दोस्तों, नीट पेपर लीक के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिरनेत और समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने गोदी पत्रकार और बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक को खूब धोया है। चलिए देखते हैं पूरी डिबेट में हमारे साथ अंत तक बने रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लेता हूं। अब सुप्रिया जी बहुत धैर्य और ध्यान से आपको सुन रही हैं। सुप्रिया जी कल्पनाथ राय का हवाला दे रहे हैं और साथ ही राहुल गांधी के सवाल पूछे जाने पर उन्होंने ये भी कहा कि लिमिट होती है सवाल पूछने की भी कोई, और ये प्रधानमंत्री का काम थोड़ा ही है कि वो जवाब दें। इस पर एक बॉडी है, वो काम कर रही है, जांच इसकी चल रही है। नतीजा जैसे जैसे सामने आएगा, शिक्षा मंत्री कह ही चुके हैं कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं आप लोग धैर्य रखते हैं जैसे 24 लाख छात्रों ने रखा हुआ है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। प्रधानमंत्री का काम क्या है, मैं ये पूछना चाहती हूं पलटकर। प्रधानमंत्री का काम, रेल का एक्सीडेंट हो जाता है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 1 साल पहले बालासोर में हुआ था, 1 साल बाद पश्चिम बंगाल में हो गया। लोग गाजर मूली की तरह टॉयलेट में भरकर रेलवे में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलेंगे। 24 लाख बच्चों के भविष्य पर अनिश्चितता है। नीट में 10 लाख जो बेचारे नेट में बैठे थे वो परीक्षा कैंसिल हो गई। पिछले 7 सालों में 70 परीक्षाएं कैंसिल हुई है। 2 करोड़ अभ्यर्थियों का इस पर प्रभाव पड़ा है, प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री किस लिए, किस चीज के लिए है? ऑर्केस्ट्रेटेड इंटरव्यू देने के लिए। आप इतने फ्रेश कैसे लगते हैं सेल्फी खिंचाने के लिए, मैं ईश्वर का प्रारूप हूं, इस तरह की बातें करने के लिए किस लिए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं? अकाउंटेबिलिटी कहां है इस सरकार में, ये तो पूछा जाएगा ना। ये बात कर रहे थे और मैं इनकी बात पर बात नहीं करना चाहती हूं। शिक्षा मंत्री ने पहले दिन आते ही क्लीन चिट दे दी एनटीए को, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एक के बाद एक साक्ष्य सामने आ रहे हैं, वो अभी भी नहीं मान रहे पेपर लीक हुआ, उनके मंत्री कह रहे हैं पेपर लीक हुआ। तो दिक्कत ये बात है कि 2 कैबिनेट मंत्री 2 तरह की बातें बोल रहे हैं। हर दिन धर्मेंद्र प्रधान अपना वक्तव्य बदलते हैं। ये सिर्फ 24 लाख उन बच्चों की बात नहीं है जिन्होंने नीट का इम्तिहान दिया है, उनके तमाम परिवारजन, उनके मित्रजन, उनके शुभचिंतक, करोड़ों लोगों का भविष्य इस पर निर्भर करता है। करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा गया है। और राहुल गांधी सवाल ना पूछे, हम सवाल ना पूछे, हम सब धैर्य धरकर चुपचाप चरण चुंबक बने बैठे रहे। क्यों बैठेंगे भाई? नहीं, अजय आलोक ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। एक बार तेजस्वी यादव से भी तो सवाल पूछ लेते। बीच में मत बोलिए, आपने उनके बीच में नहीं बोला था, आपने उनके बीच में नहीं बोला। नहीं, मैंने उनके बीच में भी बोला था, उनको भी करेक्ट कराया था मैंने। जब उन्होंने 24 लाख कहा तो मैंने 33 लाख करवाए थे, उनके बीच में भी मैं बोला। मैंने यूजीसी और नेट की बात भी की उनसे। ठीक है, अब शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। अगर मुझे बुलाया है बोलने के लिए, तेजस्वी यादव जी की प्रवक्ता है यहां पर, वो जरूर उसका जवाब देंगी। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, उन्होंने कहा जिसको बुलाना चाहिए बुलाइए आप क्वेश्चनिंग के लिए। कौन मना कर रहा है? वो तो नहीं भाग रहे उससे, वो तो नहीं कह रहे कि जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर पर आप आक्षेप लगा रहे हैं उसको मत पूछिए। वो कह रहे हैं बुलाइए क्वेश्चनिंग के लिए। आप किसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं? हर बार संरक्षण पेपर लीक माफिया को क्यों मिलता है? हर बार ये पेपर लीक गुजरात, हरियाणा और बिहार में हुआ। हर जगह आपकी सरकार है, क्या कर रही है आपकी डबल इंजन की सरकार है? यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा कि हर बार पेपर लीक माफिया के तार बीजेपी से क्यों जुड़े होते हैं? 3 बड़े सेंटर गुजरात और मध्य प्रदेश क्यों बनते जा रहे हैं पेपर लीक के? ये क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? सवाल पूछने पर यह कह देना कि प्रधानमंत्री इसमें क्या करे, यह कौन सी बात होती है भाई? प्रधानमंत्री इज द हेड ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, ही इज अकाउंटेबल। दिस इज व्हाट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज। सेल्फी खिंचाने के लिए थोड़ी प्रधानमंत्री चुने गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चीजों की उत्तर देने के लिए चुने गए। और ये चीजें 33-35 लाख बच्चों के भविष्य की बातें हैं। यूपी टेट, और मैं अगर आप मुझे 30 सेकंड का मैं आपसे गुजारिश करती हूं, आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दीजिए क्योंकि कुछ चीजें दर्शकों के सामने आनी चाहिए। आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम, AIPMT पेपर लीक, SSC CPO BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश पेपर लीक, नीट 2 पेपर लीक, आर्मी रिक्रूटमेंट पेपर लीक, SSC नीट कंबाइंड ग्रेजुएशन, क्लास 10 का गणित, क्लास 12 का इकोनॉमिक्स पेपर लीक, गुजरात पुलिस कांस्टेबल लीक, उत्तर प्रदेश यूपी टेट लीक, कांस्टेबल लीक, महाराष्ट्र बोर्ड लीक, इग्नू का पेपर लीक, यूपी बोर्ड का 12वीं का इंग्लिश पेपर लीक, नेशनल लॉ एडमिशन टेस्ट का पेपर लीक, मणिपुर का 11वें का बोर्ड का पेपर लीक, JSSB का पेपर लीक, BPSC का पेपर लीक, असम में HSLC का पेपर लीक, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक, RO ARO का पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, नेट का पेपर लीक।
ये क्या सैंक्टिटी है? हम दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी और हम एक पेपर ढंग से नहीं करा पा रहे। बिल्कुल। हर बार पेपर लीक हो जाता है। और मैं एक चीज कहना चाहती हूं, और वो कहनी सबको जरूरी है, क्योंकि समझना पड़ेगा पेपर लीक का प्रभाव क्या है। बच्चे मेहनत करते हैं, भेड़ बकरी की तरह भर के जाते हैं, इम्तिहान देते हैं, पैसा खर्चा होता है जाने आने, फॉर्म, पढ़ाई सब में, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। क्या अनिश्चितता हमने बनाई हुई है और इस पर कोई कुछ बोले ना। मीडिया सवाल पूछ दे तो मीडिया सरकार के खिलाफ है, अगर अभिभावक कहते तो अभिभावक देशद्रोही है, विपक्ष आवाज उठाए तो विपक्ष गलत कर रहा है। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। पेपर लीक होता जाए, 70 पेपर लीक करके 70 साल का हिसाब मांगते हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं लेकर आऊं इसलिए बहुत संक्षिप्त सा उत्तर रखिएगा। मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा कर सकते हैं तो परीक्षा में धांधली पर वो कुछ बोल क्यों नहीं सकते? बाजी बदल लिया साला। क्या तो वेट कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है कि इस मामले पर राजनीतिकरण किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो? चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। लगता है भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्मी से इस पे बोल रही है, शर्म भी नहीं बची है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, राज्य में जहां पर्चे लीक हो रहे हैं और फिर भी बेशर्मी से बोले जा रहे हैं। भाई अरे थोड़ी तो शर्म करो। बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ, आपकी नाकामी की वजह से पर्चा लीक हो गया, उंगली इधर उधर उठाते रहते हो। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा अनुराग भदौरिया जी कि जब मुलायम सिंह के समय में नकल होती थी या पेपर लीक होते थे तब वो भी जांच एजेंसियों पर ही भरोसा जताते थे। आप किसी के, अरे आप मेरी बात पूरी होने, मुस्कान जी मेरी बात पूरी, सवाल पूछिए। एक तो आप 22 मिनट बाद आए हैं मेरे पास, आप लगे वहां पे सवाल पूछने, तो बोल दीजिए ना कि हमको सवाल पूछना है, आपको बोलना एक साथ नहीं आ सकता अनुराग भदौरिया जी। अब मैं बोल रहा हूं तो मेरी सुन लीजिए। नहीं तो एक साथ नहीं आ सकता, मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनिए, बताइए, सवाल पूछिएगा। मैं कह रहा हूं इमोशनल डैम इट। भारतीय जनता पार्टी ये जो पर्चा लीक होता है ना, ये एक तरह से क्राइम, मतलब जैसे वार होता है ना देश के ऊपर में, जितना नुकसान होता है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान इससे होता है, क्योंकि इससे राष्ट्र का नुकसान है ये। और इससे आप ये सोच सकते हो, इसको राष्ट्रद्रोह बोल सकते हैं, इसमें जो इन्वॉल्व होता है और जिस सरकार में होता है, जिस सरकार में हो रहा है और जिस सरकार के अंडर में हो रहा है, जिस एजेंसी के अंडर में हो रहा है, राष्ट्रद्रोह है। बच्चों के भविष्य से खेल गए आप। बच्चों का भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा? ये बोल के नहीं होगा कि फलाना 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 फलाना। ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं इसके। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आप जिम्मेदारी लेने होंगे। ये क्या पूछे, क्या कीजिएगा जब इसका नाम निकलेगा तो क्या कीजिएगा, उसका नाम निकलेगा तो क्या कीजिएगा? तो आप झुंझुना बजाइएगा क्या? सरकार में बैठ के झुंझुना बजाइएगा? पर्चा लीक हो जाएगा, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, झुंझुना बजाइएगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप बताइए, यहाँ उत्तर प्रदेश में पुलिस का यहाँ पे 60 लाख लोग अपियर हुए, पर्चा यहाँ भी वही हो गया। और जो पर्चा लीक जो एजेंसी चला रही थी वो विदेश भाग गई, उसका मालिक विदेश भाग गया। कैसे विदेश भाग गया? झुंझुना बजा रहे थे क्या? विदेश कैसे भाग गया? किसने भागने दिया? इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? इसके बारे में कौन बोलेगा? जिसपे आरोप है, जो एजेंसी इसका एग्जाम करा रही थी, उसका मालिक विदेश भाग गया। माने कमाल है भारतीय जनता पार्टी में, जितने देश में जो हमारे राष्ट्र का नुकसान करते हैं वो विदेश भाग जाते हैं, वो ये जाने भी देते हैं। उसके बाद हमारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए फलाने का नाम, ढिकाने का नाम। अरे जिसका नाम बता रहा, अमित आनंद का नाम तो जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ भी फोटो है, बाकायदा फोटो आरजेडी ने ट्वीट की है। तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? ये क्या कीजिए से नहीं होगा। क्या करोगे? क्या किया है? सिर्फ नुकसान किया है, राष्ट्र का नुकसान किया है, और राष्ट्र का नुकसान करने वाला जिम्मेदार आप हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप कभी सोचा, उस मां के बारे में सोचा, जो मां, जो बाप किस तरह खेती बेच के अपने बच्चे की तैयारी कराता है, तैयारी कराने के बाद 1 साल बाद जब एग्जाम देने जाता है, मेरे ख्याल से अनुराग भदौरिया, आप जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं, सुप्रिया वही तस्वीर दिखा रही है। एक सेकेंड और मैं तो सरकार से कहूंगा, सरकार इधर उधर की बातें मत करो। जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप खेत बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका फाइनेंशियली मदद कीजिए। 1 साल जब वो तैयारी करेंगे या उनकी फीस की व्यवस्था सरकार करे गरीब बच्चों की, ऐसे नहीं चलेगा। इसकी उसमें बात करके डाल के नहीं चलेगा। ठीक है अनुराग जी, सरकार अगर सरकार में संवेदना है, वेदना है, भावनाएं हैं, जनता का सम्मान करती है, तो आप फाइनेंशियली मदद कीजिए गरीब बच्चों की। आप उनकी फीस भरिए, गरीब बच्चों की फीस भरिए। मैं मांग करता हूं, आपकी नाकामी की वजह से उनको खेत बेचना पड़े ना, शायद उनको अपना खेत ना। ठीक है, आपका 1 सेकंड 50 सेकंड सही पकड़े हैं में बदल चुका है, बल्कि उससे भी ऊपर निकल चुके हैं आप।
सुप्रिया, अजय आलोक ने साफ तौर पर कहा कि आप सवाल तो प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं, लेकिन अगर इसमें जिस तरीके से तेजस्वी यादव की भूमिका संदिग्ध है, अगर उसके सबूत सामने आते हैं और प्रमाणित होता है तो क्या सवाल उनसे भी पूछेंगे आप? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तेजस्वी यादव जी ने खुद सामने आकर कहा है, आप मेरे पीएस से जिसको बुलाकर पूछना चाहिए पूछ लीजिए। वो मेरे कोई निजी सचिव नहीं है, वो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर है, उनसे पूछिए सवाल। वो खुद कह रहे हैं, तो हमें कहने की क्या जरूरत है? विपक्ष क्या कह रहा है कि इस मामले की जांच हो। और मैं एक बात अनुराग मुस्कान जी आपसे ये कहना चाहती हूं, हम सब यहां पर परिपक्व लोग बैठे हैं। वेयर इज द सोल्यूशन? हम कह रहे हैं हम ये कर देंगे, अरे आप तो चीन को भी लाल आंख दिखाने वाले थे, आप तो 2 करोड़ सालाना रोजगार बनाने वाले थे, आपने वो सब कुछ नहीं किया। हम सीना ठोकने का अब खत्म हो गया जमाना। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब पेपर लीक होता है, इस देश की साख खत्म होती है। इस देश ने टेक वर्ल्ड को सीईओज दिए, सुंदर पिचई से लेकर सत्या नडेला जैसे लोग। हमें फक्र होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम से होकर निकले। और आज क्या हो रहा है? आज दुनिया देख रही है कि हम छोटे छोटे इम्तिहान नहीं करा पा रहे हैं। हम किस बात का दम भर रहे हैं? हम विश्व गुरु हैं, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 24 लाख के बच्चे, 24 लाख बच्चे, 140 करोड़ की जनता में 24 लाख बच्चों के भविष्य पर अनिश्चितता लगाकर यहां डिबेट खेल रहे हैं। हम कमिटी खेल रहे हैं। क्या तमाशा बना के रख दिया हमने इस देश का? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और प्रधानमंत्री के मुंह से नीट पर, नेट पर, पेपर लीक पर एक शब्द नहीं निकलता है। आप परीक्षा पर चर्चा करते हैं, आप परीक्षा के लीकेज पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप वॉर रुकवाने की बात करते हैं, आप पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पाते? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा इस देश में? क्या बात कर रहे हैं हम लोग? अरे गरीब मध्यम वर्ग लोग एक रोटी रात की कम खाते हैं कि बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाए, बच्चे पढ़ लिख कर। लेकिन अजय आलोक जी बहुत अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तुम्हारी तरह थाली का बैगन नहीं हूं, कभी इस पहले कभी उस पाले, कभी इधर से कोई आ गया, कभी उधर से कोई आ गया। ये मेरे तुम्हारे खेत में का झगड़ा नहीं है, बच्चों की बातें उस पर बात करो। अपनी असलियत मत बताना शुरू करो, नहीं तो इतनी कलई खोल दूंगी कि टीवी पर जाने लायक नहीं रहोगे। ये आशंका जता रहे थे कि फैसला कोई भी हो, छात्रों को डिमोरलाइज करने वाला फैसला होगा। अनुराग भदौरिया, देखिए, अभी आपने देखा होगा राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि नीट में जो धांधली हुई, कहते हैं आज योगामय है सब। कह रहे नीट में धांधली क्या बोलोगे? सब योगामय है आज। बोले नीट की धांधली में जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, सब योगामय है। बोले बच्चे कहां जाएंगे, क्या करेंगे, सब योगामय है। सोचिए आप, ये शिक्षा मंत्री का जवाब है, इसको तुरंत सस्पेंड करो। कौन मंत्री है ये? भगाओ उसको वहां से। जिस मंत्री के अंदर में दर्द नहीं है, संवेदनाएं नहीं है, वेदनाएं नहीं है, तकलीफ नहीं है, किसी बच्चों के भविष्य के बारे में कह रहे हैं सब आज सब योगा में है। अरे भैया, योगा अलग चीज है, बच्चों के भविष्य की बात अलग है। आप शिक्षा मंत्री हैं, जवाबदेही लेने को आप तैयार नहीं हो। राजस्थान के शिक्षा मंत्री का जवाब है ये। और मैं तो कहता हूं ऐसे शिक्षा मंत्री को रहने का अधिकार है क्या? अगर मेरी आवाज जा रही हो, बीजेपी के कानों में गूंज रही हो, तो ऐसे मंत्री को हटाइए। जिस मंत्री क्रूर टाइप का मंत्री है, जिसके मन में वेदनाएं नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं। कहता सब योगामय है, सब योगामय है, आज सब योगा। कमाल की बात कर रहा भाई ये मंत्री। कौन है मंत्री भैया? इसका नाम आप पब्लिश करो, कहो इनका हार माला, इनकी तो बहुत बड़ा स्वागत होना चाहिए भाई। ऐसा मंत्री तो कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, अजय आलोक, अनुराग, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, आपका डिबेट कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले। और गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,